हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ प्रयास जेई 2.0 में। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और आज हम लोग इसका करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। सो वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हो भाई सब? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार मुझे बता देना कि सब ठीक है सर। और आज आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको ढेर सारा होमवर्क लास्ट क्लास में दिया गया था, करके भी आए होंगे मेरे हिसाब से, है ना? यूपीएससी नेमिंग तो बहुत आसान है। यस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ जनाब। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, ऐसे मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। और आज आप लोगों की मैथ्स की क्लास भी कैंसिल होगी ऐसा मुझे सुनने में आया है। है क्या ऐसा? तो बस आज राजवन सर के मजे। क्यों? है ना, जिसकी क्लास बीच में होती है ना उसको यही फायदा होता है, पहली क्लास कैंसिल हो जाए तो जल्दी ले लो, लास्ट वाली क्लास कैंसिल हो जाए तो एक्सटेंड कर लो, है ना? हम्म। चलो जी, चलो 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 चलो। हाँ, करें, स्टार्ट करें सेशन को। चलिए जनाब, आइए फिर आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, हम लोगों ने लिखे थे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आईयूपीएससी नेमिंग को आज हम लोग खत्म करेंगे। फिर उसके बाद एक नई चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्नर्स थ्योरी। यस, ये नया टॉपिक है आज का। और अगर मान लो सब कुछ ठीक रहा, है ना, सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो फिर उसके बाद मैं आपको EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में भी पढ़ा दूंगा, अगर यहां तक हम लोगों ने टाइम पे कवर कर लिया तो। यस, तो आइए फिर, लास्ट क्लास में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, है ना, वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, है ना? हाँ, आ जाओ आ जाओ, अब आ जाओ, मोड में आ जाओ, मोड चेंज कर लो, पढ़ाई वाले माहौल में आ जाओ जल्दी से, है ना? इधर आ जाओ, देखो स्क्रीन पर। सबसे पहली चीज ये वाला क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कि बताओ केटायन और एनायन जो है वो कौन कौन से है, कौन सा कॉम्प्लेक्स केटायन है, कौन सा कॉम्प्लेक्स एनायन है, और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ठीक है ना? तो देखो, इसमें यहां पर इस कॉम्प्लेक्स के नीचे 3 लिखा है, इस कॉम्प्लेक्स के नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, तो देखो ये क्या बन जाएगा, FeH2O6 2 प्लस, और ये बन जाएगा FeCN6 3 माइनस। बोलो, ऐसा ही होगा? निकाल लिया होगा तुम लोगों ने शायद ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और यहां पर जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। चेक कर लेना, है ना? फटाफट से सॉल्व कर रहा हूं, चेक कर लेना एक बार, किसी का अगर गलत आए। हाँ, फिर उसके बाद प्रूशियन ब्लू कलर आ गया भैया, प्रूशियन ब्लू कलर। देखो, इसमें भी सेम वही चीज करनी थी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 को यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो ये बन जाएगा Fe3 प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, FeCN6 4 माइनस, ठीक है ना? तो यहां पर आप लोगों ने चेक किया होगा, यहां तो +3 है, यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +2 आएगा, है ना? तो देखो, +3 जो होता है उसको बोला जाता है फेरिक, है ना, फेरिक। और ये हो जाएगा फेरो, तो इसका नाम क्या लिखा था हम लोगों ने? फेरिक फेरोसाइनाइड, ये लिखा था ना, फेरी फेरोसाइनाइड। याद आया क्या? यस, याद आया, याद आया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो ये वाला था Fe3 FeCN6 ट्वाइस, इसमें भी सेम वही चीज करनी थी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, है ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने किया तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर Fe2 प्लस और FeCN6 3 माइनस, है ना? अब यहां पर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, सर यहां तो +2 है ही, और यहां पर हो गया +3, तो ये हो गया फेरो, ये है फेरी, है ना? टर्न ब्लूस ब्लू कलर था इसका, है ना, टर्न ब्लूस ब्लू कलर, तो फेरो फेरी साइनाइड, है ना? हो जाएगा? बताओ देखें,
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ये एक थोड़ा अलग सा एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था, FeCN6। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है, देखो, है ना, इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है। आओ, इसमें थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल, है ना। आपको देखना पड़ेगा कहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट फिट बैठ रही है। ऐसे क्वेश्चंस कम मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर मान लो कभी आ जाए तो, है ना, मैंने तो लिखा सिखा दिया तुम्हें, है ना। नहीं बेटा, मेरी 2 घंटे क्लास नहीं होगी आज, आरजे सर ले रहे हैं ना उनकी क्लास, तो आज मेरी तो उतनी ही होगी। हाँ, उतने में तुम थक जाओगे। तो आज क्या करना है, इसमें सबसे पहले प्लस हिट एंड ट्रायल करना है। इस पे प्लस ले लो, मान लेते हैं इस पे प्लस था तो इस पे माइनस था। अगर इस पे -1 था तो आप देखो यहां जो एफ रहा होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +5। मतलब हम लोगों ने जनरली नहीं देखा ऐसा, है ना, कि एफ पे +1 और +5, जनरली हम लोग ऐसा नहीं देखते। और देखो फिर सर एक और पॉसिबिलिटी ले लो, इस पे +2 ले लेते हैं और इस पे क्या करते हैं, इस पे 2 - ले लेते हैं। यस, अगर मान लो ऐसा है तो ये हो जाएगा साहब +2 और ये हो जाएगा +4। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना सर। और भी देखो ना, आप एक काम कर लो, ऐसे कर लो सर, इस पे +3 लिख दो, तो इसका मतलब ये जो रहा होगा इस पे कौन सा हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अगर इस पे -3 है, इसका मतलब सर ये जो एफ रहा होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रही होगी, +3 रही होगी। बोलिए, तो इसका मतलब सबसे सही कहां फिट बैठ रहा है ये। देखो एफ जो है ना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखा रहा है। तो एफ की जनरली आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो +3 और +2 देखते हो, और उसमें +3 में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आपको यूज करना पड़ेगा मेथड, जिससे आपको पता लग जाए कि ये वाला जो सब्सटेंस है इस पे चार्ज कैसा है, इस वाले सब्सटेंस पे चार्ज कैसा है। ठीक है, समझ में आ गई क्या मेरी बात, क्लियर। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है। फिर उसके बाद देखो एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि पाई बॉन्डिंग इज नॉट इन्वॉल्व इन, कहां पर पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं है। इस क्वेश्चन का मैं पोल देना चाहता हूं आप लोगों की स्क्रीन पर, ठीक है। हाँ देख लो देख लो, आओ आओ, क्या कह रहा है, पाई बॉन्डिंग इज नॉट इन्वॉल्व इन, दे रखा है फेरोसिन, डाइबेंजीन, क्रोमियम, जीसी सॉल्ट, फिर उसके बाद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस क्वेश्चन का पोल बिना किसी देरी के मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, है ना। हाँ एक बार बताओ क्या हुआ, डाउट स्लाइड नहीं दिख रही क्या आप लोगों को, हैं जी, डाउट स्लाइड नहीं दिख रही क्या, कितने लोग हैं जिनको डाउट स्लाइड नहीं दिखाई दे रही, हाँ जी जल्दी से बताइए, कितनी जनता ऐसी है जिसको डाउट स्लाइड नहीं दिखाई दे रही, फटाफट फटाफट जल्दी बोलो। यस, क्वेश्चन का पोल होने जा रहा है खत्म। नहीं आ रही, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, हाँ जी हो गया। चलो आओ देखें, देख लेते हैं इस क्वेश्चन का रिजल्ट, देख लेते हैं क्वेश्चन का रिजल्ट। आप लोगों की स्क्रीन पर है पोल का रिजल्ट। 86% लोगों ने सही जवाब दिया है, पंडित श्रीधर, हाइपरबोला, अग्निवा, कृष और सजल गर्ग, ये आपके सही हैं ऑप्शंस। अरे भाई देखो ना यार, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसका फॉर्मूला सारी दुनिया जानती है, RMgX लिखते हो, है ना। यहां पर मान लेते हैं R में कार्बन है, तो यहां कहां पाई बॉन्डिंग है, पाई बॉन्ड करने वाला कोई है ही नहीं, मैग्नीशियम है, ये कार्बन है, कार्बन मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड है, कहीं पर भी नहीं है। यस, पाई बॉन्ड वाली कोई लफड़ा ही नहीं है। जी सॉल्ट आपको लिखवाया था, डाइबेंजीन क्रोमियम ये होता है ना, ये होगा, तो यहाँ तो पाई बॉन्डिंग है ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फेरोसिन का आपको फॉर्मुला लिखवाया रखा है, सैंडविच कॉम्प्लेक्स होता है ना, सैंडविच कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इस वजह से इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें मैं आपको काफी सारे रूल्स पढ़ा चुका था लास्ट क्लास में, है ना। और जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में करने के लिए दिए गए थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो क्वेश्चन जरूर करे होंगे, है ना। हाँ देखें, आ जाओ देखें, फटाफट से आप इनके ना नाम बताते जाओ मुझे, तो बस, है ना, आप ना फटाफट से इन सबके नाम बताते जाओ।
फटाफट से इनके सबके नाम बताओ आप लोग। एक बार देखते हैं, 1 मिनट रुकना बेटा, मैं एक बार इसको डाउट स्लाइड वाला देखता हूं एक बार क्या है। हाँ जी, तो आप बताओ देखें, अब अगर अगर अब आपको डाउट स्लाइड मिल रही है कि नहीं दिख रही। आओ देखो बेटा, इसमें दो लिगेंड है, देखो एक्वा और अमाइन। देखो ये है AMMINE और ये है AQUA। ए सेम आ गया, फिर उसके बाद यहां M आ रहा है, यहां Q आ रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है सर? M पहले आता है। कौन आता है? M पहले आता है। तो देखो इसका नाम क्या बन जाएगा? ट्राई अमाइन। यस, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा। फिर उसके बाद कौन आएगा? क्रोमियम। क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जल्दी से बोलो सर? यहां +3 मिल रहा है, तो क्रोमियम 3 क्लोराइड। यस, क्रोमियम 3 क्लोराइड। डन। अरे एक बार रिफ्रेश करो, क्या पता मिल जाए, है ना? एक बार रिफ्रेश कर लो, क्या पता आ जाए डाउट स्लाइड। रिफ्रेश करो एक बार। नेक्स्ट वाला देखो सर, ये वाला जो कॉम्पाउंड है, ये वाला जो कॉम्पाउंड है, इसमें देखो वापस से वही होगा ना। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये 2 माइनस यहां जाएगा, 3 प्लस यहां जाएगा। इसका मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, है ना? तो देखो कितने डाइअमाइन है? 3 है। और डाइअमाइन के लिए क्या लिखेंगे? ट्रिस। क्या लिखेंगे बेटा? ट्रिस लिखेंगे। ट्रिस इथेन 1 2 डाइअमाइन, है ना? या फिर इथाइलिन 1 2 डाइअमाइन, इथेन 1 2 डाइअमाइन। फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर तो आएगा सर कोबाल्ट। कोबाल्ट, कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, फिर आएगा कोबाल्ट 3 सल्फेट, है ना? चेक करते जाना बेटा, कहीं पर अगर कुछ गड़बड़ हो तो बता देना। यस, है ना? एक बार आप चेक कर लेना, कहीं पे कुछ गड़बड़ आए तो वो भी बता देना। नेक्स्ट वाले में देखो प्लेटिनम है, कौन कौन से है? अमाइन, क्लोरो और नाइट्राइटो एन। सबसे पहले कौन आएगा? अमाइन आएगा सर, डाई अमाइन। फिर कौन आएगा? क्लोराइडो। फिर कौन आएगा? नाइट्राइटो एन, है ना? नाइट्राइटो एन। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, पीटी का +2 है सर, ये बन जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम, यस, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट वाले में चेक करो, यहां क्रोमियम का ये C2O4 2 माइनस ऑक्सलेट, है ना? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है सर। यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, एक बार आप चेक कर लेना। तो सर ये बन जाएगा पोटेशियम, है ना? वैसे ही जो काउंटर आयन होता है उसका नंबर नहीं लिखते, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। क्या लिखते हैं? ट्राई ऑक्सलेटो, है ना? पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन क्रोमियम जो है, क्रोमियम आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में आ रहा, तो आएगा क्रोमेट। क्रोमेट 3। चेक करना जरा। हाँ जी, क्या ये सही है? यस यस यस, क्या ये सही है? पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो क्रोमेट 3। बताओ ना। क्रोमियम नहीं आएगा मुन्ना, क्रोमेट आएगा। क्यों? क्योंकि जो मेटल है वो नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में है। यहीं पर गलती करोगे, मुझे पता था, है ना? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे आओ और देखो। ऐसे तो भाई बहुत सारे थे यार, बहुत टाइम लगेगा इनमें। हाँ, ये वाला देख लो। चलो जी, क्या क्या है? सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट सर +3 मिल रहा है। एक है क्लोरो और एक है इथाइलिन डाइअमाइन, इथेन। ये है C से स्टार्ट हो रहा है, ये E से स्टार्ट हो रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो C पहले आता है। फटाफट से नाम लिख के बताओ इसका क्या होगा? डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1 2 डाइअमाइन। चेक करो, बिस इथेन 1 2 डाइअमाइन, यही होगा। और सबसे लास्ट में आएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, क्लोराइड। सबसे लास्ट में काउंटर आयन है क्लोराइड, है ना? यहां कोबाल्ट ही लिखना है, क्योंकि जो कोबाल्ट है वो नेगेटिव पार्ट ऑफ द लिगेंड, नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में नहीं आ रहा। यस, डन।
ऑल राइट, आगे आइए। यहां देखो, यहां है सर कोबाल्ट, यह कार्बोनेट 2 माइनस, ये -1, तो यहां कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 3 आ गया वापस से। सर ये हो जाएगा पेंटा, सर पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन। देखो 5 अमाइन आ गया, फिर कौन आ रहा है, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, फिर कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 क्लोराइड। यस, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हाँ बेटा, इथाइलिन डाइअमाइन भी लिख सकते हो। यस, वेरी गुड। हाँ जी, इसका बताओ। यस 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 यस, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले का यूपीएससी नेम बताओ, क्या लिखा है तुमने। हाँ, सबसे पहले तो ये देखो, इसमें लिगेंड कौन सा है बेटा। सबसे पहले तो ये चेक करो सर, लिगेंड है इसमें एससीएन, थायोसाइनेटो एस, थायोसाइनेटो एस, या फिर आइसोथायोसाइनेटो भी लिख सकते हो। यहां इस पे -1 चार्ज होता है, तो 4 माइनस है, तो ये हो जाएगा +3। सर ये बन गया, सबसे पहले लिखना है मरकरी। यस, आ गया सर मरकरी। मरकरी के बाद कौन आएगा, टेट्रा, टेट्रा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो एस, है ना, थायोसाइनेटो एस, मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो एस, कोबाल्टेट। ओ सर, ये 8 लगाना भूल जाते हो बेटा, है ना, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना 8 लगाना कई बार हम लोग भूल जाते हैं। कई बार ना यहाँ मरकरी के साथ में ना मरकरी 1 भी लिखा होता है ना, ऐसे भी लिखा होता है, वो भी सही है मरकरी 1, क्योंकि यहाँ जो मरकरी है Hg है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है ना, तो ये भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों चीजें सही है। हाँ, यहाँ थायोसाइनेटो एस भी लिखा हो सकता है, आइसोथायोसाइनेटो भी लिखा हो सकता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट वाला देखो सर, ये है पोटेशियम, इसका क्या नाम बनेगा, जल्दी से बताइए। सर ये बन जाएगा पोटेशियम। फिर उसके बाद है टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो। यस, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो, पैलेडेट, है ना, पैलेडेट। और पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, पैलेडेट 2 मिल जाएगा। बताओ बेटा, पैलेडियम नहीं आएगा, पैलेडेट आएगा, है ना, पैलेडेट आएगा। ध्यान रखो, आपका जो मेटल है वो नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है ना, तो पैलेडेट, ये मैं बार बार देख रहा हूं। हाँ बेटा, आइसोथायोसाइनेटो भी लिख सकते हो, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो ही लिखोगे ना, साइनेटो ही लिखोगे, थायोनाइटो डाइडो नहीं लिखोगे। हाँ, है ना, ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स वाला, ये वाला जो पार्ट है ना मेटल के लास्ट में 8 लगने वाला, वहां पर जनरली गड़बड़ होती है। मैं फिर बोल देता हूं, ध्यान रखना तुम लोग, है ना, नहीं तो लटक जाओगे। आओ नेक्स्ट। सर यहां पर क्या है, देखो डाइअमाइन, अमाइन है, क्लोराइडो है, और मिथाइल अमाइन है। तो सर ये पता है क्या बनेगा, ये बन जाएगा, चेक करियो भाई, डाइअमाइन, है ना, सबसे पहले अमाइन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, क्लोराइडो आएगा। यस, फिर उसके बाद कौन आएगा, मिथाइल अमाइन आएगा, मिथाइल अमाइन आएगा, और ये तो मिथाइल अमाइन है ना बेटा, मिथाइल अमाइन हो गया सारे। फिर आएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम, और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 और 2, 2 मिल रहा है ना, प्लेटिनम 2 क्लोराइड, है ना। फटाफट आप लोग लिखते जाओ, चेक करते जाओ किस किस का सही है गलत है, वो भी मुझे आप लोग बताते जाना। हाँ, ये क्या है सर, ये है पोटेशियम। यस, ये बन जाएगा पोटेशियम। फिर उसके बाद हेक्सा, हेक्सा नाइट्राइटो, कोई गैप नहीं आता बेटा, ऐसा है ना, जब आप लिगेंड्स का नाम लिखते हो ना, कोई गैप नहीं लिखना, नाइट्राइटो एन। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां मिलेगा, कोबाल्टेट 3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 है ना, +3 है। समझ गए आप लोग। यस 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 यस, डन। हाँ जी, फिशर सॉल्ट। फिर उसके बाद देखो, ये आ गया तुम्हारा कौन सा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताया था कितना होता है, +1 होगा क्या, अरे लास्ट क्लास में बताया था ना। देखो ये आ गया 2, तो हो जाएगा ये, इस पे -2 आएगा, -2 तो x +5 इंटू -1 +1 इज इक्वल टू -2, है ना, तो ये कितना बनेगा, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बनेगा,
2 5 3 +2 आएगा, है ना, यहाँ +2 आएगा। और यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने मान लिया सर ये है x, और ये हो जाएगा 0 +1 इज इक्वल टू +2, यस इज इक्वल टू +2। तो यहाँ जो Fe आएगा वो आएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, यही था ना। तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा सर, ये है साइनाइडो सी, है ना, या तो सिर्फ आप साइनाइडो लिख सकते हो, साइनाइडो सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए लिखते हैं इसका नाम सोडियम, है ना, सोडियम पेंटा, क्या हो जाएगा, सोडियम पेंटा, यस सोडियम पेंटा साइनाइडो, साइनाइडो सी। और ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। फिर उसके बाद कौन आएगा, फेरेट, है ना, फेरेट क्यों लिखा है, बिकॉज नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में आ रहा आपका मेटल, ठीक है। फिर आया सर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इसका देख लो, है ना सर, ये बन जाएगा क्या, देखो ये है एक्वा और ये नाइट्रोसोनियम, तो क्या बनेगा, पेंटा, पेंटा एक्वा, यस पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, है ना, नाइट्रोसोनियम। फिर क्या आएगा, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आयरन, आयरन 1 सल्फेट। ईमानदारी से बताओ यहां तक कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके सारे के सारे सही है, ईमानदारी से बताओ, है ना। हाँ बेटा, नाइट्रोसीलियम भी लिख सकते हो, नाइट्रोसोनियम भी लिख सकते हो, है ना, हाँ यस 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 यस, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चल सकते हैं। ओहो, फिर आएगा कौन, अरे भैया सिस प्लेटिन आ गया। अब तो कौन आ गया, सिस प्लेटिन आ गया। देखो सिस प्लेटिन, तो इसका नाम सिस को सिस ही रहने देना भैया, है ना, यहां पर सिस ही रखना है। और देखो ये हो जाएगा पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो बहुत आसान है, सिस। ये हो गया सर डाईअमाइन, है ना, डाईअमाइन, डाईक्लोराइडो, डाईक्लोराइडो प्लेटिनम, प्लेटिनम 2 आएगा, है ना, प्लेटिनम 2 आएगा, यस। क्या हुआ, क्या गलत किया है, किसमें गलत हो गया, क्या गलत हुआ है, छोटी मोटी क्या, मेरा कुछ गलत हुआ है कि तुम्हारा कुछ गलत हुआ है, हाँ ये तो बताओ। साला सारी दुनिया लिख रही है गलत, तो मैंने सोचा साला मेरा गलत हो गया कुछ, मैंने कहीं गलती कर दी है क्या? हाँ, हाँ जी, हाँ ये विल्किंसन आ गया भैया, विल्किंसन सर, ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन और ये है सर क्लोराइडो। तो ये हो जाएगा सर क्लोराइडो, क्लोराइडो ट्रिस, है ना, 3 है ना, 3 ट्रिस, है ना, ट्रिस ट्राइफिनाइल, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। और सर बन गया रोडियम, रोडियम 1, है ना, रोडियम 1 बन जाएगा। क्लियर, वेरी गुड, 13 हो गया, 14 हो गया। हाँ अब ये 15 और 16 में आज आपको खुद से करवाने वाला, है ना, डाउट स्लाइड आ गया, वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट ये वाला देखो, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ, ये जो 15 वाला है, इस 15 वाले में जो Ag है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जल्दी से बताओ। ये जो 15 वाला है इसमें Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जल्दी से बताइए। जो 15 वाला है इसमें Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, फटाफट से ये बता दो। दोनों कॉम्प्लेक्सेस में, कैटायन और एनायन दोनों में Ag का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, जल्दी से बता दीजिए जनाब। यस हम्म, कितना है दोनों में, +1 पक्का। भाई देखो ना सर, यहां पर Ag जो है वो +2 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है, इसका मतलब Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इस पे +1 है तो यहां कॉम्प्लेक्स में -1 होगा, या -1 होगा तो इस पे +1 होगा, और +1 होगा तो यहां पर भी +1 होगा। समझ गए आप लोग, तो है ना, समझ गए, बिल्कुल सही बात है। सर देखो सबसे पहले ये जो पॉजिटिव पार्ट वाला कॉम्प्लेक्स है इसका नाम लिखना है, फिर उसके बाद नेगेटिव पार्ट वाले का नाम लिखना है, ठीक है ना। आ जाओ फिर क्या नाम लिखोगे सर, ये हो जाएगा डाईअमाइन, क्या हो जाएगा, डाईअमाइन, है ना, डाईअमाइन सिल्वर, डाईअमाइन सिल्वर 1, है ना, बहुत अच्छी बात है। अब नेगेटिव वाले पे आओ, ये हो जाएगा सर डाईसाइनाइडो, डाईसाइनाइडो सी अर्जेंटेट। ओ सर ये हुई ना बात, अर्जेंटेट 1, देख रहे हो, अर्जेंटेट क्यों लिखा, क्योंकि अब की बार जो आपका Ag है वो नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, तो अर्जेंटेट आएगा, पॉजिटिव पार्ट में आता तो फिर सिल्वर लिखते हैं, है ना। वैसे ही सेम चीज ये देखो,
ये वाला तो मैं तुम्हें करवा चुका हूं पहले भी। प्लेटिनम 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है, इसका मतलब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इस पे +2 है तो यहां -2 होगा। यस, और ये तो दिख ही रहा भाई सीधा सीधा, इसमें ये चीज करनी नहीं थी, है ना। ये देखो, ये जो 2 माइनस है यहां जाएगा और इस पे +1 आएगा, +1 आएगा, ये -1 है तो यहाँ पीटी +2 में हो जाएगा, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। यस 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 यस, आइए तो देखिए इसका नाम देखिए, क्या नाम बन गया सर, ये बन गया देखो ट्राई अमाइन, है ना। क्या बन जाएगा, ट्राई अमाइन। यस, चेक करना, ट्राई अमाइन क्लोराइडो, ट्राई अमाइन क्लोराइडो प्लेटिनम 2। यस, प्लेटिनम 2। फिर उसके बाद नेगेटिव वाले का लिखना है टेट्रा क्लोराइडो, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट 2, है ना। बेटा सी इसलिए लिखा है क्योंकि साइनाइड में आप लिख सकते हो ना, एक होता है साइनाइडो सी, एक होता है साइनाइडो एन, या सिर्फ साइनाइडो लिख दो तब भी चलेगा, साइनाइडो सी लिखोगे तब भी चलेगा, दोनों में से कुछ भी लिख दो। दोनों लिख दिया ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, साइनाइडो लिखा होता है कई जगह साइनो लिखा होता है ना। ये सारी चीज तो पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग, इस पे अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। प्लेटिनेट 2, बताइए सबने नोट कर लिया, डन लिखो, समझ में आ गया थम्स अप कर देना, आगे चलेंगे कुछ 2-4 एग्जांपल्स के बारे में और पढ़ने वाले हैं। हाँ जी बताइए फटाफट से। यस 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 यस, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी फटाफट करो बेटा, हो जाए तो बताना, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। डन हो गया, सबको समझ में भी आ रहा है, वेरी गुड। देखो एक और एग्जांपल है, ये वाला भी देख लो। अब तो ये तुम्हें समझ में आ ही गया यार, है ना, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। यहां पर पीटी जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ -2 आएगा, यहाँ -2 तो यहाँ +2 और यहाँ +2 तो यहाँ +4 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, देखो मैं फटाफट से लिख देता हूं इसका, टेट्रा अमाइन, ये क्या हो जाएगा, टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो। यस, ये हो जाएगा सर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पहले ही बता चुका हूं मैं तुम्हें, प्लेटिनम, है ना, प्लेटिनम 4, और फिर आएगा टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2। देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा नाम है ना, कितना लंबा चौड़ा नाम है, एकदम जबरदस्त, है ना। हाँ आइए फिर उसके बाद देखो पीटी है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब +2 तो यहाँ -2 तो यहाँ +2 और ये हो जाएगा +2, है ना। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा सर टेट्रा पायरिडीन, है ना, पायरिडीन तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, टेट्रा पायरिडीन प्लेटिनम 2, है ना, प्लेटिनम 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2 बन जाएगा, है ना, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2 बन जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। देखो एक आधा एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, है ना, एक्सपर्ट बना दूंगा, एक्सपर्ट। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, रात को 3 बजे भी कोई उठा के पूछेगा ना, तब भी तुम एकदम इसके मुंह पे फेंक के आओगे ऐसे, ये ले तू, है ना। हाँ, ये वाला देखो, CO EDTA माइनस, इसका बताओ, देखिए CO EDTA माइनस, इसका यूपीएससी नेम। बेटा एनओ जो होता है उस पर +1 चार्ज होता है, आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि जो आपका ब्राउनरिन कॉम्प्लेक्स होता है और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है उसमें NO+1 ऑक्सीडेशन, NO+ है ना, नाइट्रोसोनियम होता है, ठीक है ना। ये बार बार क्यों बताना पड़ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा आपको। हाँ इसका नाम बता दो, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला जो आपको लास्ट क्लास में बताया था, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, है ना, ये वाला, इसका भी आईयूपीएससी नेम बता दो, चलो लगे याद। ये तो हो गया होगा, यस। यहां देखो बेटा, जो ईडीटीए है हेक्साडेंटेड लिगेंड है, -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहां जो कोबाल्ट होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3 होगा। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा इथाइलिन डाइअमाइन
टेट्रा एसिटेटो, टेट्रा एसिटेटो, और कोबाल्ट नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में आ रहा है तो कोबाल्टेट, और कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और चार्ज है तो आयन, है ना, लास्ट में आयन भी लगाना है। बात समझ गए आप लोग, है ना। यहाँ इथाइलिन की जगह आप लोग इथेन 1,2 डाइमाइन भी लिख सकते हो। यस, हाँ लास्ट में आयन लिखना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहां देखो, ये वाला आज ही हमने क्वेश्चन किया था, ये वाला जो एफ है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है ना। तो यहां देखो बाहर कौन है, कॉम्प्लेक्स के बाहर आयरन, और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, तो यहां बेटा पहले आयरन 3 लिखोगे आप, है ना, क्योंकि जो ये वाला आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है ना, इस पे चार्ज कितना है +3 है, इस वजह से आयरन 3। अब उसके बाद आप लोग जो आप जैसे लिखते आते हो वैसे ही नाम लिख देना, हेक्सा साइनो या फिर हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो सी, जो भी आप लोग बोले वो आप लोग लिख सकते हो। हेक्सा साइनाइडो सी लिख दिया मैंने, फिर आ जाएगा फेरेट, फेरेट 3, ठीक है। हाँ प्रूशियन ब्लू कलर, समझ में आ गई क्या बात, बताइए, क्लियर है, क्लियर है। हाँ 3 नहीं, फेरेट 2 है ना, फेरेट 2 है ना, फेरेट वाला तो 2 में है ना, फेरेट 2 आएगा, ठीक है, फेरेट 2 आएगा। 18 वाले में आयन आएगा क्या बेटा, नहीं ना, आयन कब आता है, आयन तब आता है जब आपका जो कॉम्प्लेक्स है उस पे चार्ज हो। यस, जब उस पे चार्ज कैसा हो, जब उस पे क्या हो, चार्ज हो बेटा, है ना, जब उस पे क्या हो, चार्ज हो, तब आयन आता है, नहीं तो आयन नहीं आता है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट वाले का बताओ, जल्दी बताओ भाई, नेक्स्ट वाले का। हो गया, नेक्स्ट वाला भी हो, अरे नेक्स्ट वाले का तो हो गया ना, नेक्स्ट वाला क्या बताना है। हाँ देखो एक और था, इसका बताओ, देखो चलो, जैसे एक वो दूसरा बताया था ना अभी, Fe3 FeCN6 ट्वाइस, ये वाला, इसमें भी मैंने आपको बता दिया था, Fe जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इस वाले का +3 है, तो क्या नाम लिखोगे सर, ये हो जाएगा आयरन 2 हेक्सा साइनाइडो, यस, हेक्सा साइनाइडो सी, फिर उसके बाद क्या आएगा जल्दी बताओ, ये आएगा सर फेरेट 3, है ना, ये बनेगा फेरेट 3, हेक्सा इज फेरेट 3। और देखो थोड़ा सा एक आधा एग्जांपल और देता हूं, देखो जैसे अगर मान लो ये वाला लिखा है CrNS3 Cl3, या फिर ऐसे लिख दो Cl2 Cl2H2 ऐसे लिखा है ना, Cl.2H2। कई बार पानी जो है ना वो बाहर लिखा होता है, कई बार जो पानी है वो बाहर लिखा होता है, यस, कई बार पानी जो है वो बाहर लिखा होता है, यस। यहां पर जो वाटर है बेटा ये लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा, है ना, ये लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा, यस। ये जो पानी है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये है किसकी तरह, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या है दादा, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लिगेंड की तरह बिहेव करता है, जो पानी इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हो, है ना, वो लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो ध्यान रखना है, हाँ ध्यान रखना है, जब आप इसका नाम लिखोगे, जब आप इसका नाम लिखोगे तो ये बन जाएगा ट्राई अमाइन, है ना, ट्राई अमाइन डाइक्लोराइडो क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिल रहा है तुम्हें 3, है ना, क्रोमियम 3, क्रोमियम 3, फिर उसके बाद यहां लिख रहा हूं, उससे आगे लिख रहा हूं, है ना, फिर उसके बाद क्रोमियम 3 क्लोराइडो, नहीं क्लोराइड, सॉरी क्लोराइडो नहीं, ये आएगा क्लोराइड। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो H2O, इसको लिखा जा सकता है डाइहाइड्रेट, है ना, क्या लिख सकते हो बेटा, डाइहाइड्रेट, है ना, H2 2 होता तो डाइहाइड्रेट, 3 होता तो ट्राइहाइड्रेट, 4 होता टेट्राहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, हेक्साहाइड्रेट लिखना है, क्या लिखना है, हाइड्रेट लिखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। या फिर कई जगह पर इसको ऐसे भी लिखा होता है 2 वाटर, है ना, ऐसे भी लिखा होता है 2 वाटर, समझ गए क्या मेरी बात को, यस, ठीक है। हाँ और देखो, और देखो 23 जैसे मान लो लिखा है मैंने, है ना, 23 मैंने लिखा है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कोबाल्ट NS3, नहीं NS3 की जगह की बार H2O लिख देते हैं, H2O3 Cl2, अरे 3 और 2 5 ही तो हुआ, 4 लिखो बेटा, यहाँ 4 आएगा ना, क्रोमियम +6 में, है ना, 4 आएगा, तो बेटा ट्राई नहीं टेट्रा लिखना है यहाँ, कोई बोलेगा साहब ये तो गलत हो गया, है ना, टेट्रा लिखना है, ना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, टेट्रा लिख देना, ठीक है। हाँ तो यहां पर भी जैसे लेट से मैंने 4 लिख दिया,
यस, ये लिख दिया 4, ये हो गया 6 कोऑर्डिनेशन नंबर HCl.2H2। अब देखो मैं डिफरेंस आपको ये समझाने जा रहा हूं, मैं आपको डिफरेंस ये समझाना चाहता हूं, है ना, मैं आपको डिफरेंस ये समझाना चाहता हूं कि ये जो H2O है ये है बेटा लिगेंड, है ना, और ये वाला जो H2O है ये लिगेंड नहीं है ना, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। समझ गए आप लोग मेरी बात को? तो जब एक्वा लिखते हो ना तो एक्वा इसके लिए लिखा जाएगा, इसके लिए एक्वा नहीं आएगा। समझ गए? तो अब आप लिख दो, देखो टेट्रा एक्वा, यस टेट्रा एक्वा, फिर उसके बाद आएगा सर डाइक्लोराइडो, ठीक है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, क्लोराइड, क्लोराइडो नहीं, क्लोराइड आप लिख सकते हो डाइहाइड्रेट, है ना, डाइहाइड्रेट लिख सकते हो, या फिर आप लोग 2 वाटर लिख सकते हो, है ना, ये आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, जो आपकी इच्छा हो वो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, डन। बताइए, नोट कर लिया हो तो डन लिखना कि सर हो गया है। आगे चलिए, आगे चलेंगे, कुछ और एग्जांपल्स आपको लिखेंगे। 8 कब यूज करते हैं? वाह, अरे यार 8 वाले में अभी भी डाउट है क्या बेटा? 8 तब यूज किया जाता है जब आपका मेटल जो होता है वो नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में आता हो। जैसे यहां पर जो मेटल है वो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में आ रहा है तो 8 नहीं लिखा जाएगा। जब मेटल, जैसे यहां पर देखो Fe है, ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में आ रहा है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव है, तो 8 उस केस में यूज किया जाता है। इसीलिए तो कहता हूं रोज का रोज पढ़ के आया करो, है ना। अब देखो कोई लिख रहा है सर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में दिक्कत आ रही है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट साला करवाए हुए 4 लेक्चर हो चुके हैं, है ना। फर्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा था, अब 5वां लेक्चर है, उसमें तुम बोल रहे हो सर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आ रही। हे प्रभु, आपके चरण कहाँ है ना, धो के पिला दो किसी को, उसका उद्धार हो जाएगा, है ना। आओ अब देखो कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेने वाला हूं, है ना, कुछ और एग्जांपल्स है जो मैं आपके सामने लेने वाला हूं। जैसे आपको वो लिखवाया था, याद है, फेरोसिन। मान लो आपका पाई लिगेंड आ जाए, कैसा आ जाए, पाई बॉन्डेड लिगेंड, है ना, पाई लिगेंड आ जाए, पाई वाला, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, तो उस केस में कैसे नाम लिखना है? जैसे वो एग्जांपल लिखवाया था ना, Fe C5, ऐसे लिख दो, ईटा 5 C5H5 होल ट्वाइस, है ना, इसका नाम लिखना आप। इसका नाम एक बार आप लिख के बताना जरा मुझे, है ना। और क्रोमियम C6H6 होल ट्वाइस, ये वाला भी, इसका भी नाम लिख के मुझे बताना आप लोग। फिर उसके बाद K PT Cl3 ईटा 2 C2H4, है ना, इनके भी एक बार आप लोग नाम लिख के मुझे बताना, ट्राई करना एक बार, है ना। ये पाई वाले हैं, है ना, ये वाले लिगेंड कैसे हैं, पाई वाले लिगेंड है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं। यस, चलिए बताइए, देखिए कोशिश कीजिए, है ना, कितना कर पाते हो, कोशिश तो करो एक बार, कोशिश तो करो एक बार। फटाफट जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। हो गया? हाँ देखो यहां पर भी ईटा 6 लिख लो, चलो, है ना, यहां बेंजीन है, इससे ये पता लगेगा, ईटा 6 लिखोगे तो ये पता लगेगा कि भाई ये पाई कॉम्प्लेक्स है ना, ऐसे लिख लो, ईटा 6 ट्वाइस। वाह, देखो मैं बता देता हूं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल चीज है सर। यहां पर बाकी जैसे लिखते थे ना वैसे लिखना है सर। साइक्लोपेंटाडाइन होता है ये, और उसके नाम में डाई आ रहा है, मतलब बिस लिख दो पहले, बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, है ना, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा Fe का +2 आएगा, क्योंकि इस पे चार्ज -1 होता है ना, -1 आता है तो ये आ जाएगा आयरन 2, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, आयरन 2, आयरन 2 बस, है ना। कुछ लोग इसको सिर्फ ऐसे भी लिखते हैं, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल, है ना, साइक्लोपेंटाडाइनाइल और आयरन 2, है ना, वो ईटा नहीं लगाते, ठीक है ना। तो अगर है ऑप्शन में लिया हुआ ईटा तो वो लगाओ, वो सबसे बढ़िया, नहीं है तो इसको भी आप ठीक मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। और देखो यहां पर सर बेंजीन है, बेंजीन, बेंजीन, ये है बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन है दादा, ये है बेंजीन, ये न्यूट्रल होता है तो यहां क्रोमियम पे चार्ज कैसा आएगा, 0 आएगा सर। तो देखो इसको बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, इसको कुछ लोग लिखते हैं बिस, है ना, बिस
ईटा 6 बेंजीन, फिर उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम 2, क्रोमियम 0 2 कहां से लिख दिया भाई, है ना। आप लोग चाहो तो सिर्फ ये भी लिख सकते हो, बिस बेंजीन, है ना, ऐसे भी लिखा होता है, क्रोमियम, क्रोमियम 0, ठीक है। क्योंकि ये बिस क्यों यूज किया, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर बेंजीन का जो नाम है उसमें तो डाई ट्राई टेट्रा आ ही नहीं रहा, है ना, तो सर यहाँ बिस क्यों यूज किया। देखो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, एनसीईआरटी नोमेनक्लेचर में ये नहीं लिखा हुआ है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिक, जो आपके ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं, उनके नाम के पहले आप बिस ट्रिस टेट्राकिस यूज करोगे, है ना, अगर वो एक से ज्यादा है तो, है ना। अब ये चीज जो है आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मुझे इसका नाम लिखना हो ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मुझे इसका नाम लिखना हो तो पता है इसका नाम क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में, डाइअमाइन, डाइबेंजीन, डाइबेंजीन क्रोमियम 0, है ना, डाइबेंजीन क्रोमियम 0, ठीक है, डाइबेंजीन क्रोमियम 0, ये इसका नाम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऐसे दिया हुआ है ना। क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भाई जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं वो बिस ट्रिस टेट्राकिस ऐसा आप यूज करो, लेकिन कुछ बुक्स में कुछ जगह पर ये चीज लिखी जाती है, वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है अगर आप डाई लगा दो तो, है ना। क्रोमियम भाई एल कहां से आ गया भाई, क्रोमियम एल नहीं आएगा यहां, यह है क्रोमियम 0, यहां एल क्यों आ गया, हाँ एल नहीं आएगा भाई, इसको ठीक कर लेना भाई, मैं हटा के लिख ही देता हूं भाई, क्रोमियम, है ना, क्रोमियम 0 आएगा, ठीक है, क्लियर। अरे बोलो, चलिए नेक्स्ट वाले का लिखते हैं नाम, इसका नाम, हाँ जैसे मैं बोल रहा था ना कि कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपका कोई लिगेंड है सल्फेट, वो 2 बार आ रहा है ना, ये लिगेंड आ रहा है SO4 लिगेंड है, ये SO4 किसकी तरह बिहेव कर रहा है ना, मैं इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं, हालांकि लॉजिक भी सही है ये वाला, ये SO4 है, वो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, जब लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो आप क्या लिखते हो इसको, आप लिखोगे डाई सल्फेटो, है ना बेटा, डाई सल्फेटो लिखोगे, या फिर बहुत सारे लोग लिखते हैं सर आप इसको बिस सल्फेटो लिखो, है ना, बिस सल्फेटो। तो इन दोनों में देखो ये वाला ज्यादा सही है, क्योंकि जो डाई सल्फेटो है H2O7 2- भी तो हो सकता है ना, डाई सल्फेट H2O7 2- ये भी तो डाई सल्फेट होता है, तो इस वजह से कोई एम्बिग्यूटी ना हो, इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि जैसे आपके जो ऑक्सी एनायंस होते हैं, हालांकि ये वाली चीज यहां पर भी नहीं काम में आती, ये भी कोई एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है ये वाला रूल भी, और ऐसा कोई एग्जाम्पल भी आपको जनरली देखने को नहीं मिलता कि जहां पर SO4 जो है वो 2, है ना, 2, अब 2 या 2 से ज्यादा बार आ रहा हो, ये भी एग्जाम्पल आपको जनरली देखने को नहीं मिलता। तो जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं, है ना, जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं और जो ऑक्सी एनायंस होते हैं, अगर वो एक से ज्यादा बार आ रहे हों तो उनके नाम के पहले बिस ट्रिस टेट्राकिस यूज किया जाता है, चाहे उनके नाम में, खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा हो या फिर ना हो, ठीक है ना, ताकि कभी भी गलत ना हो आपका। क्योंकि अगर कोई लिखता है डाई सल्फेट तो डाई सल्फेट तो ये बन गया डाई सल्फेट H2O7 2-, जबकि H2O7 2- थोड़ी ना SO4 2- है, इसी वजह से एम्बिग्यूटी ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से बोलते हैं बिस सल्फेट लिख दो, बिस सल्फेटो लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ आगे आओ, नेक्स्ट वाला देखो, इसका नाम लिख देते हैं सर, ये हो जाएगा पोटेशियम, जी सॉल्ट है ये बेटा, ये हो जाएगा पोटेशियम और ट्राइक्लोराइडो, नहीं सर ये ना, ये क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ईटा 2 इथीन, है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, ईटा 2 इथीन ट्राइक्लोराइडो, ट्राइक्लोराइडो, फिर क्या लिखोगे, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है या +2 है, +2 है बेटा, +2 है, यहां पर सर देखो ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये Cl3, ये K+, तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट 2, है ना, प्लेटिनेट 2 आएगा, बताइए, प्लेटिनेट 2, पोटेशियम ट्राइक्लोराइडो, नहीं नहीं, अबे ई पहले आता है कि सी पहले आता है, ओ भाई क्या कर रहा है दादा, सी पहले आता है ना, हाँ हाँ,
ट्राई क्लोराइड आएगा ना पहले। अबे तुम भी क्या भांग खा के आए हो क्या मेरे साथ? तुम भी नहीं बोल रहे हो कोई कि सर इसको पहले क्यों लिख दिया है? कौन सी स्कूल में पढ़े हो बे? एबीसीडी। प्लेटिनेट टू आएगा, है ना? प्लेटिनेट टू आएगा, प्लेटिनेट टू आएगा। हाँ, ये सब तुम्हारे साथ रहने का असर है ना? ये सब तुम्हारी संगत का असर है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भैया संगत अच्छी रखो अपनी, है ना? जिसके साथ तुम उठते बैठते हो ना वो ढंग के लोग रखो। अब मेरी संगत सुबह सुबह उठते ही तुम्हारे से होती है ना? अब बताओ, फिर मैं ऐसे दौरे पड़ते हैं मुझे, क्या करें अब? हम्म। चलो, हो गया यहां तक? नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। तो मैक्सिमम केसेस जो है ना वो यूं मानो हम लोगों ने सॉल्व कर दिए, सिर्फ एक केस को छोड़ के। आप बोलोगे सर अभी भी कौन सा केस रह गया, इतने सारे कर तो लिए हम लोगों ने, है ना? एक केस को छोड़ के हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस बेटा कर लिए। आइए करें। हाँ, देखो ये वाले थे, पहले वाले जो थे ना वो नॉर्मल वाले थे, है ना? इसमें 20-25 हमने एग्जाम्पल लिख दिए नॉर्मल वाले, कल भी किए थे हम लोगों ने। फिर उसके बाद ये पाई वाले आ गए। अब एक एक एग्जाम्पल मैं आपको चाहता हूं और बता दूं, है ना? एक मैं चाहता हूं एग्जाम्पल और बताऊं, और वो एग्जाम्पल कौन सा है? वो एग्जाम्पल है जब आप ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, है ना? कौन से कॉम्प्लेक्सेस? ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्सेस। हालांकि ये पूछा तो नहीं गया है कभी, है ना? पॉसिबिलिटी कम ही है, क्योंकि एडवांस इस पे क्वेश्चन पूछता नहीं है यूपीएससी नोमेनक्लेचर पे। और मेंस के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में है जिनमें एक ही मेटल हो, है ना? जिसमें सिर्फ एक मेटल हो। और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जहां पर ब्रिजिंग लिगेंड्स प्रेजेंट हो। जैसे मान लो यहां पर एक लिगेंड है, वो दो मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, एक मेटल ये रहा, एक मेटल ये रहा, है ना? तो ये वाला जो लिगेंड होगा इसको बोला जाएगा ब्रिजिंग लिगेंड। हालांकि मैंने बता दिया था आप लोगों को, है ना? ब्रिजिंग लिगेंड। अब यहां पर देखो, ये दो मेटल आगे, दो मेटल आगे, मतलब ये बन गया सर डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया? डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बन गया। और इसने जे मेंस के सिलेबस ने मेंशन किया हुआ है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम लिखना है जो होमोन्यूक्लियर हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेटल हो। और एडवांस इस पे क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल लिखवा दूंगा, क्या पता कभी एडवांस में इस पे क्वेश्चन पूछ भी ले, है ना? क्या पता, क्या पता? भरोसा नहीं ना भैया, है ना? कोई भरोसा नहीं है भाई। आओ। हाँ, ठीक है। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं, है ना? अब उससे कहानी समझेंगे। बहुत आसान है, जैसे आप लोग लिखते आए हो ना वैसे ही नोमेनक्लेचर है, कुछ अलग नहीं है। देखो जैसे लिखा है H2O5, यहां लिखा है कोबाल्ट, OH Cr, H2O5 Cl5, ये लिखा है ना? ये लिखा है। और आपसे, या फिर दोनों में अलग अलग लिख लो, यहां NH3 H2 लिखा है तो यहां NH3 लिख दो, चलो, है ना? यहाँ NH3 लिख दो, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, है ना? दो अलग अलग हो जाएंगे लिगेंड, है ना? ये वाला है। अब देखो सीधा सा पता लग गया कि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ये वाला जो OH है ये हो गया आपका ब्रिजिंग लिगेंड, है ना? ये हो गया ब्रिजिंग लिगेंड। ध्यान रखना है ना? ध्यान रखना है, ब्रिजिंग लिगेंड का जब आप नाम लिखते हो तो उसके नाम से पहले म्यू का साइन बना देना है। क्या बनाना है? म्यू बनाना है। क्या बनाना है? म्यू बनाना है। यस, म्यू लिख देना। बाकी नाम लिखने का तरीका एज इट इज वही है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कोबाल्ट का और इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ना? कोबाल्ट का, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है? यहां पर देखो, ये है नेगेटिव लिगेंड, OH माइनस होता है ना? ये Cl-5। तो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन, ये तो न्यूट्रल है, तो इसका मान लो X, इसका मान लो Y, है ना? तो X प्लस वाई ये हो जाएगा -5, ये हो गया -1, -5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब X प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने X मान ली, इसकी Y मान ली। इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना आएगा? 6 आएगा। तो मैंने क्या किया, 6 में इसको +3, इसको +3। और ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो कर रहे हैं, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3 होती है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने +3 मान ली। अब देखो नाम लिखना स्टार्ट करो। सर ये क्या है? सर ये है
एक्वा, है ना, ये क्या है बेटा, एक्वा, ये क्या है, एक्वा। और दूसरा वाला क्या है, अमाइन। यस, देखो आप क्या कर सकते हो सर, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, एक ही ब्रिजिंग लिगेंड है, तो आप इसके नाम से पहले लिख दो म्यू, म्यू हाइड्रोक्सिडो, या हाइड्रोक्साइड होता है ना, तो म्यू हाइड्रोक्सिडो होता है। यस, ये लिख दिया। और बाकी जैसे आप लोग नाम लिखते थे ना, वैसे वैसे नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लोग नाम लिखते आए थे वैसे। अब बेटा ये रूल है, कोई कह रहा है साहब ऐसे क्यों लिखना है, अब बेटा तो रूल है, तो लिखना है, तो लिखना है, अब क्या करें। हाँ भाई, लिखना है तो है, अब ये तो रूल है, तो क्या कर सकते हैं इसमें। यस, मेरी बात समझ में आई। सिर्फ इसका जब नाम लिखोगे तो बीच में म्यू हाइड्राइडो लिख दिया क्या, हाइड्रोक्साइडो लिखना है भाई, इसका नाम म्यू हाइड्रोक्साइडो लिखना है, बस हाइड्रोक्साइडो, है ना, म्यू हाइड्रोक्साइडो, ठीक है ना, बस इतना सा लिख देना, बाकी काम अपना बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो क्या लिखना है, इसका नाम कहां से स्टार्ट होगा, सर ये हो जाएगा, सर ये बन गया पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा कोबाल्ट 3, है ना, ये हो गया, यहां से स्टार्ट करो, पेंटा एक्वा कोबाल्ट 3, फिर उसके बाद आएगा म्यू हाइड्रोक्सिडो, है ना, ये आ गया, फिर उसके बाद पेंटा अमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। बताओ क्या दिक्कत आई इसमें। जैसे हम लोग नाम लिखते थे बिल्कुल वैसा ही है, अभी तक जो लिखते आए थे बिल्कुल वैसा ही नाम लिखा है, कुछ भी कुछ चेंज नहीं किया है ना, कुछ चेंज नहीं किया। देखो पेंटा एक्वा कोबाल्ट 3, सिर्फ इसका नाम लिखने से पहले हमने म्यू लगा दिया, म्यू हाइड्रोक्सिडो, ये है हमारा ब्रिजिंग लिगेंड। फिर उसके बाद पेंटा अमाइन क्रोमियम 3, और लास्ट में क्लोराइड, बस खत्म। क्या दिक्कत है भाई। हाँ बताओ ना, कोई परेशानी है क्या इसमें। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम लोग लिखते आए थे वैसा ही नाम लिखा है, सिर्फ इसका नाम अलग से लिख दिया है ना, इसको हमने अलग से लिख दिया। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार समझ में आया तो थम्स अप करो, है ना, समझ में आया तो थम्स अप करो। यस यस यस, जल्दी से करो बेटा, अगर ये चीज समझ में आई है थम्स अप करो, आगे चलते हैं, थम्स अप करो, आगे चलते हैं। हम्म हो गया। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं, है ना, जैसे ये वाला एग्जांपल लिखा है NH3 4 CO NH2 CO NH3 4, और इसके ऊपर लिख दिया आपने, कितना आएगा, दो 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 4+, क्या लिख दिया आपने, 4-। चलो इसका नाम लिख के बताओ, हाँ जी इसका नाम लिख के बताओ जल्दी से। इसका नाम लिख के बताओ फटाफट। नहीं 4+ लिखो, माइनस नहीं, 4+ लिखो। एक ये वाला कॉम्प्लेक्स दिया है, एक और कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं मैं तुम्हें, है ना, एक और कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, ये है En ट्वाइस, ठीक है, En ट्वाइस CO OH NH Cr En ट्वाइस 3+, इन दोनों के नाम लिखने हैं, है ना, इन दोनों के नाम लिखने हैं। देखो सबसे पहली चीज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। OH जो होता है वो होता है -1, NH2 भी होता है -1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X, इसकी X, तो देखो ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, क्या लिखोगे सर X, ये कितना हो गया -1, ये भी -1 प्लस X, ये न्यूट्रल है, इज इक्वल टू कितना हो गया सर +4। तो सर यहां से 2x की वैल्यू आ गई 6, इसका मतलब सर x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3 मिल गया। बात समझ में आ गई। यस, तो देखो यहां पर जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3, और ये वाले कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3, दोनों की समझ में आ गई बात।
बस अब तो समझ में आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो नाम लिखना है, कहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो। टेट्रा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, फिर क्या आएगा, कोबाल्ट। टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, फिर क्या आएगा, देखो ये है हाइड्रोक्सिडो, ये है अमाइडो, ये क्या है, अमाइडो। अरे बोलो ना, यही है ना, NH2 माइनस अमाइडो होता है। पहले कौन आएगा, ये आएगा म्यू अमाइडो, फिर आएगा म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर वापस क्या लिखना है, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, और 3 लास्ट में आयन लिखना है। क्यों आयन क्यों लिखा है, बिकॉज इसके नाम के लास्ट में क्या आ रहा है, इसके चार्ज कैसा है, 4+ है, ये न्यूट्रल नहीं है ना, न्यूट्रल नहीं है तो 4+ आएगा, आयन लिख आएगा लास्ट में। बात समझ में आ गई क्या, मेरे हिसाब से आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नाम एक और तरीके से भी लिख सकते हो, पता आप क्या लिख सकते हो, देखो आपको दिख रहा है ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है ना, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, यहां पर भी 3 आएगा, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 है ना। देखो यहां पर भी कोबाल्ट, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 आ रहा है, यहां पर भी टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 आ रहा है, दोनों जगह टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आप इसको लिख सकते थे, एक तो इस तरह से आ गया, दूसरा इस तरह से लिख सकते थे, म्यू अमाइडो, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सिडो, फिर लिख दोगे बिस। 2 बार आ रहा है क्या, 2 बार आ रहा है टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, ये तुम्हारी श्रद्धा है, अगर आप इस तरह से लिखना चाहो, थोड़ा और छोटा हो गया है ना। एक तरीका तो ये, इधर से नाम लिखते जाओ, बस लेफ्ट टू राइट लिखते जाओ, जो जो आ रहा है, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3, म्यू हाइड्रोक्सिडो, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर उसके बाद टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 आयन, या तो ऐसे लिख दो है ना। या फिर और क्या लिख सकते हो कि सर ये वाला टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 2 बार आ रहा है सर, तो आप क्या करो, म्यू हाइड्रोक्सिडो, म्यू अमाइडो, बिस टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3, लास्ट में आयन। बस बात समझ में आई क्या, अरे बोलो ना, बोलना पड़ेगा भैया, यस बोलना पड़ेगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वाले पे आओ, देखो यहां पर सर ये है OH-1, सर ये है NH2- है ना, NH2- ये होता है सर इमिडो, ये है 3+, आप देखना ये बनेगा X-1 -2 + Y = +3, मतलब X + Y = 6 बनेगा। और आप क्या लिख सकते हो, X + Y = 6 आ रहा है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3, ये लिख दोगे है ना। और नाम लिखना है तो देखो ये है इमिडो है ना, इमिडो, ये है हाइड्रोक्सिडो, ABCDEFGHI, H ये पहले आएगा तो म्यू ऐसे ऐसे लिख दो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। रूल बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम से आगे ये लिखना है, म्यू लिखना है, म्यू मिडो। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बिस, बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3, बहुत लंबा चौड़ा नाम है भाई इसका, कोबाल्ट 3। फिर उसके बाद वापस से बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, और यहां निकल नीचे लिख रहा हूं क्रोमियम 3, क्रोमियम 3, और सबसे लास्ट में लिखूंगा आयन। बताइए सर NH2- होगा, ये कहां बताया आपने, हाँ तुम ना, तुम मतलब ऐसे ना ऐसे ना, हमारे राजस्थानी में एक कहावत है ना, हमारे क्या ना राजस्थानी में एक कहावत है कि लड़ो मरो डोकरी पर पड़ो। मतलब क्या हुआ इसका, कि चाहे गलती किसी की भी हो, लास्ट में टीचर के ऊपर डाल दो। ये तो बताया नहीं था आपने, है ना, क्यों, तो मेरे भाई ये सब कुछ बता रखा है। NH2- जहां पर आपको लिगेंड्स के बारे में लिखवाया था ना, नेगेटिव लिगेंड्स और पॉजिटिव लिगेंड्स, है ना, ये देखो NH2- आपको लिखवाया था सर, ये होता है अमाइडो। एक लिखवाया था, अगर ऐसे आ जाए ना NH2-, NH अगर हो तो उस पर 2- चार्ज होगा, ये होगा इमाइडो। अब ये वही तो है, ये वही तो है, ये देख लो, ये है NH2- तो इसको लिख दिया इमाइडो, ये है NH2- तो ये हो गया अमाइडो।
अब बताओ, मतलब जान ले लो टीचर की। अब पढ़ के तुम आओगे नहीं, है ना, और फिर दोष मुझे दोगे, सर ये तो आपने बताया नहीं। अरे बताया हुआ है मेरे भाई, है ना, सब बताया हुआ है दादा। हम्म। चलिए, चलेंगे आगे। यस यस यस। सही बात नहीं है क्या? राजस्थान में नहीं बेटा, पानी नहीं है राजस्थान में। हम लोग बिना पानी के जी रहे हैं, है ना, हमारा जीवन बिना पानी के चल रहा है बस। देखो, एक और एग्जांपल कर लेते हैं और फिर क्लास को क्लास क्या मतलब, फिर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को करेंगे खत्म, है ना। फिर कुछ एक आधे क्वेश्चन दिए हुए थे, वो हम लोग करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, फिर उसके बाद खत्म करेंगे इसको। तो देखो, यहाँ मैंने लिखा है NH3, NH3, यहाँ आ गया तुम्हारा PT, ये हो गया NH2, ये हो गया NH2, इसके ऊपर लिख दो तुम PT, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl। चलो, इसका नाम आपको लिख के बताना है ना, इसका नाम आपको लिख के बताना है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, सर ये न्यूट्रल, ये NH2-1 है, ये भी NH2-1 है, तो x -1 प्लस x -2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +4, मतलब x इज इक्वल टू +2, है ना। तो दोनों पे कितना आएगा, +2 आएगा, ठीक है। आओ, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा, नाम लिखना स्टार्ट करो, सर ये हो जाएगा डाइअमाइन, डाइअमाइन प्लेटिनम, प्लेटिनम 2। अब देखो, ये म्यू अमाइडो 2 बार आ रहा है, म्यू अमाइडो 2 बार आ रहा है, तो डाई म्यू अमाइडो, है ना, म्यू अमाइडो 2 बार आ रहा है, तो डाई म्यू अमाइडो, फिर उसके बाद डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 2, बस खत्म कहानी, है ना। सर ये है डाई अमाइन प्लेटिनम 2, फिर उसके बाद 2 बार आ रहा है डाई म्यू अमाइडो, म्यू अमाइडो 2 बार आ रहा है, दोनों सेम ही है, तो डाई लगा दो, म्यू डाई अमाइडो लिखना, डाई म्यू अमाइडो लिखना है, फिर उसके बाद डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 2, खत्म कहानी। यस, तो ये एक आधा एग्जाम्पल था, है ना, एक आधा एग्जाम्पल था। 4-5 एग्जाम्पल हम लोगों ने मतलब टोटल लिख दिए हैं, किसके, टोटल 4-5 एग्जाम्पल हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स वाले लिख दिए, है ना। ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, इस वजह से मैं इस पे अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, बाकी सारी चीज सेम ही है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स के नाम, ब्रिजिंग लिगेंड के नाम से पहले म्यू लगाना है, बाकी बात सब कुछ सेम है और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ सकता हूँ अब, जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस दिए थे वो हम लोग कर सकते हैं अब सॉल्व, जल्दी से बताइए। यस, जल्दी से बताइए बेटा, ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये वो नॉर्मल वाली बॉन्डिंग नहीं है ना, ये वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वैसी वाली स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, ठीक है। आइए फिर आगे चलते हैं। अब लास्ट क्लास में एक और क्वेश्चन था, अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है नाम अगर लिखा हुआ है तो फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उससे नाम लिखना, है ना, फॉर्मूले से नाम लिखना, फॉर्मूले से नाम लिखना। कई बार क्या होता है, नाम दिया हुआ होता है और हमें फॉर्मूला लिखना होता है, कहानी तो गड़बड़ वहां होती है जब नाम दिया, वो तो और भी चलो ठीक है, इतना कोई मुश्किल वाली चीज नहीं होती, जब नाम दिया हुआ हो और हमें फॉर्मूला लिखना हो, तो वो भी आप लोग लिख सकते हो क्या, फिर तो उसमें तो हिट एंड ट्रायल लग जाता है, क्यों भाई, उसमें तो हिट एंड ट्रायल लग जाता है ना। आओ देखो, जैसे कुछ मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, है ना, कुछ एग्जाम्पल आपको देखता हूं, आपके सामने लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स, देखो। हाँ, नाम से फॉर्मूला बनाना, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फॉर्मूला बनाना है, नाम दिया हुआ फॉर्मूला बनाना, देखो क्या है, यह है सर टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, है ना, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको देखने से आपको पहले तो ये पता लग रहा है कोबाल्टेट नहीं आया हुआ, कोबाल्टेट नहीं है, इसका मतलब जो कोबाल्ट है वो उसके ऊपर वो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, सबसे पहली चीज तो ये है ना। तो मेटल हो गया कोबाल्ट, सबसे पहले तो ये पता लग गया आपको। कोबाल्ट के साथ लिगेंड कौन कौन है, एक तो है टेट्रामाइन, टेट्रामाइन मतलब NH3 4 है ना, और कौन है, एक है एक्वा मतलब H2O है, और एक कौन है क्लोराइडो मतलब Cl है।
ये है आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, बंद कर दो इसको। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी से बाहर क्या है, कॉम्प्लेक्स से बाहर है क्लोराइड Cl, है ना। मोटा मोटा आपने ऐसे कर दिया, है ना। अभी मैं 2-3 लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद बाकी आपको होमवर्क में दूंगा, है ना। मोटा मोटा आपने ऐसा लिख दिया। अब जैसे आप लोग लिख लेते हो ना, एक बार क्रॉस चेक करो कि क्या आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही आ रही है जो एक्चुअली क्वेश्चन में दी हुई है। अगर आप देखो यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दी हुई है, और यहां पर जो आपका कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो 2 ही आ रही है। समझ रहे हो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ रही है, और यहां पर कोबाल्ट की 3 दे रखी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह है सर, हमें यहां Cl2 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहां Cl2 लिख दूं तो यहां कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी। आप यहां Cl2 नहीं लिख सकते, क्यों, यहां लिगेंड क्लोराइड एक ही है। अगर डाई क्लोराइड होता तब मैं यहां Cl2 लिखता। तो आप जो भी छेड़खानी करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करवाने के लिए, वो छेड़खानी लिगेंड के साथ नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ लिगेंड के बाहर हो सकती है। मेरी बात समझ में आई, है ना। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि फॉर्मूला लिख दिया और काम खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो, अगला देखो, अगला पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2, है ना। सुनना, पोटेशियम जिंकेट 2 है, इसका मतलब जिंक जो है वो नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में आ रहा है। जिंक आ रहा है नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में आ रहा है। तो देखो इसका मतलब ये हो गया सर, पोटेशियम बाहर है, के लिख दिया मैंने, एक बार के लिए के लिख दिया। अंदर कौन कौन है, एक तो जिंक है और दूसरा कौन है, हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, ये लिख दिया आपने, मान लेते हैं ये लिखा आपने, ठीक है, समझ गए। अब ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब आप चेक करो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपका जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, सर यह है +1, यह -4, सर यहां जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +3। लेकिन सर हमें तो +3 नहीं चाहिए, हमें तो +2 चाहिए। अगर +2 चाहिए तो इसके अंदर लिखी हुई चीज में तो छेड़खानी हो नहीं सकती, सिर्फ कहां हो सकती है, सर बाहर लिखी हुई चीज में हो सकती है। अगर आप के की जगह K2 लिख दो तो ये जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 2 हो जाएगा, खत्म होगी कहानी। बोलो, मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या, यस बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देखो, नेक्स्ट वाला पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3, फिर पता लग गया एल्यूमिनियम नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में आ रहा, पोटेशियम मतलब के, ट्राईऑक्सलेटो AlOX होल थ्राइस, ये लिख दिया आपने एक बार के लिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप लोग इस एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी, देखो ऑक्सलेट 2 माइनस होता है तो सर एल्यूमिनियम तो आ रहा है +5, हमें क्या चाहिए +3, तो सर +3 बनाने के लिए बाहर छेड़खानी कर सकते हो, के की जगह क्या लिख दो, K3 लिख दो, खत्म हो गया। अरे बोलो, नेक्स्ट देखो टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ये निकल है और उसके साथ टेट्रा कार्बोनाइल मतलब CO4, खत्म हो गई कहानी। और देखो टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट है, डाई अमाइन है, मतलब डाई अमाइन बोले तो NH3 है 2 बार है, फिर क्या है, डाई एक्वा है मतलब H2O 2 बार है, ये लो जी, और कोबाल्ट बार लिखा है क्लोराइड। इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +1 आ रही है, मुझे +3 बनाना है तो +3 बनाने के लिए यहां Cl3 लिखना पड़ेगा। फिनिश। बताओ समझ में आ गया क्या, एक बार थम्स अप कर दो, फिर बाकी 3-4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, आगे चलेंगे फिर। हाँ जी, हाँ हाँ बेटा बाकी होमवर्क दे दूंगा, ये समझ में आ गया तो मुझे बता दो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, बाकी क्वेश्चंस आपके होमवर्क के होंगे। बताओ देखें फटाफट, यस 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 क्लियर है सबको, एक बार के लिए थम्स अप कर दो मेरे मुन्ना, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, क्लियर क्लियर क्लियर। डन, क्या हुआ, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा है, अच्छा टेट्रा अमाइन डाई एक्वा है भाई, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा है, अब तो ठीक है। लो ये वाला जो पार्ट है ना, इसके बाद ये 4-5 आपको दे रखे, ये वाला आपको खुद से करना है ना, ये वाला होमवर्क है, इसको आप करना खुद से। डन हो जाएगा।
यस, हाँ वो कर दिया मैंने, सही कर दिया। अब इसके बाद देखो, एक ये क्वेश्चन दिया था, होमवर्क में दे रखे थे कुछ क्वेश्चंस, है ना, उनको एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, है ना, होमवर्क में दे रखे थे, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन क्रोमियम 3 सल्फेट, बताओ कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है इसमें। हाँ, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन और क्रोमियम 3 सल्फेट, सल्फेट बाहर होना चाहिए, देखो यहां पर सल्फेट अंदर है गलत है, यहां पर सल्फेट अंदर है गलत है, इन दोनों में चेक करो। इसमें जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 नहीं आ रहा, इस वाले में चेक करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये है 2 माइनस, ये है 3 प्लस, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी फिट बैठ रहा है। यस, कौन सा फिट बैठेगा, ऑप्शन नंबर डी फिट बैठेगा। क्लियर है, क्लियर है, पक्का, चलिए बहुत बढ़िया। अब बाकी के कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो आपको कल वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपके सामने वर्नर थ्योरी पढ़ाना चाहता हूं, लास्ट के 20 मिनट है, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, वर्नर थ्योरी। बाकी के जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना, बाकी के जो क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, उसको पोल में कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वर्नर थ्योरी क्या होती है। वर्नर थ्योरी क्या थी, देखो वर्नर जो है ना, इसको बोला जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। वर्नर जो है ना, उसको क्या बोला जाता है, पिता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बाप, क्योंकि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में जो इनिशियल स्टडी करी थी वो इसी वर्नर ने करी थी, और इस चीज के लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था आगे जाके, है ना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ कंपाउंड्स के बारे में बताया कि ये वाला जो कंपाउंड्स है ये इसके साथ रिएक्ट करके ये चीज शो कर रहा है, ये इसके साथ रिएक्ट करके ऐसा बना रहा है। इसने बोला कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो 100% आयनाइज नहीं होते, है ना, और फिर उसने उन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम दिया, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया। इसने कुछ इनिशियल कुछ कंपाउंड्स बनाए थे, है ना, इसने कुछ इनिशियल कंपाउंड्स बनाए, और वो जो इनिशियल कंपाउंड्स है वो कैसे थे, क्या थे, मैं आपको बता देता हूं। आइए, इसने ना सबसे पहले क्रोमियम और कोबाल्ट के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया। इसने कहा कि इसके पास एक फॉर्मूला है, एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला ये लिखा है ना, इसका फॉर्मूला ये लिखा है, इसका फॉर्मूला ये लिखा है। यस, फिर इसने एक चीज और बढ़िया बोली, इसने एक और बढ़िया बहुत बोली कि ये वाला जो कंपाउंड है, जब आपने इसकी रिएक्शन एक्सिस ऑफ AgNO3 के साथ करवाई, किसके साथ, इसकी रिएक्शन जब एक्सिस ऑफ AgNO3 के साथ करवाई, तो इसका कहना था कि इसको ये 1 मोल दे रखा है ना, इसका 1 मोल दे रखा है, इसका ये कहना था, इसका ये कहना था कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसने 3 मोल AgCl दिया, है ना, 3 मोल AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया। मजा ही आ गया मतलब, है ना, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया। बात समझ में आई क्या। यस, अब खुद तुम बताओ मुझे, अगर ये 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट दे रहा, मतलब Ag प्लस तो यहां से आएगा, AgNO3 से Ag प्लस आएगा, तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या मैं इसका फॉर्मूला ये लिख सकता हूं क्या, CrNH36Cl3, क्या इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला ये लिखा जा सकता है। क्यों, इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि जब ये वाला कंपाउंड डिसोसिएट होगा, जब ये वाला कंपाउंड डिसोसिएट होगा तो इस पे 3 प्लस और इस पे 3 Cl माइनस आएगा, आएगा, और ये जो Cl माइनस है सर, ये Ag प्लस के साथ रिएक्ट करके 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेशन करेगा। मेरी बात समझ में आएगी आपको। यस यस यस, क्या ये चीज क्लियर हुई, कुछ कुछ समझ में आया। और एग्जांपल देता हूं, सुनो, और एग्जांपल देता हूं। फिर इसने क्या कहा, फिर इसने कहा चलो ठीक है, अब आप क्या करो, एक और फिर उसने कंपाउंड लिया, एक और कंपाउंड लिया, इसका कहना था Cr के साथ इसने ये ले लो, क्रोमियम के साथ इसने 5 ले लो, पिछली बार 6 थे ना, अब की बार 5 ले लो, क्लोराइड आज भी 3 है ना। इसने ये वाला कंपाउंड लिया और कहा कि भाई अगर मैं इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ करवा दूं, ये 1 मोल ले रखा है, ठीक है, इसका रिएक्शन एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ करवा दूं, तो इसको, इसने कहा कि मुझे 2 मोल AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। तो यहां से आपको एक बार फिर से चीज समझ में आती है
फिर से एक चीज समझ में आती है कि सर 2 मोल AgCl बन रहा है, इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन से मैं ये पता लगा सकता हूं कि सर इस कंपाउंड का फॉर्मूला ये रहा होगा, 2 ही Cl ऐसे रहे होंगे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर रहे होंगे, है ना। क्योंकि जब ये वाला कंपाउंड डिसोसिएट होगा, तो सर ये एसिड डिसोसिएट होगा, इस पे 2+ आएगा, इस पे 2Cl- आएगा, और ये जो 2Cl- है ये Ag+ के साथ रिएक्ट करके 2 मोल AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको प्रोवाइड कर देगा। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही है? यस। फिर इसने और एक्सपेरिमेंट किया, इसको मजा आने लग गया, इसको लगा यार ये तो जबरदस्त चीज आ रही है ना। फिर इसने कहा कि चलो मैं फिर एक और अमोनिया को कम करता हूं। इसने एक और अमोनिया कम कर दिया, Cl आज भी 3 ही रखा। फिर से इसने इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ करवाई, है ना। ये आज भी इसने कितना लिया, 1 मोल लिया, और एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट करके इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि सर ये वाला जो कंपाउंड रहा होगा, इसका फॉर्मूला ये रहा होगा। बोलिए, यही रहा होगा। तो सर ये जब डिसोसिएट होगा तो सर इसका डिसोसिएशन कुछ और होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। Cl2 प्लस Cl2, इस पे आएगा +1 और Cl-, और ये जो Cl- है ये Ag+ के साथ रिएक्ट करके AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो तीनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में ही अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं, इस वाले कॉम्प्लेक्स में कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, आप लोग बोलोगे +3। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आप लोग बोलोगे 6। इस वाले में यही होगा। फिर मैं आपसे यहां पर ये टोटल आयन कितने प्रोड्यूस कर रहा है, देखो 3 और 1 4, टोटल 4 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है, टोटल 4 आयंस। अच्छा, यहां अगर मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स में पूछूं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, आप लोग बोलोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट आज भी +3 है। यस, और सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आज भी कितना है, 6 है। मेरी बात समझ में आ रही है? सर यहां पर ये टोटल कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है, सर ये टोटल 3 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। ये टोटल कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, 3 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। यस, और देखो नेक्स्ट, देखो ये वाला, सर ये वाला जो कंपाउंड है इसमें भी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सर वो 6 ही आ रहा है, और सर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, सर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। और सर इस केस में ये टोटल कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है, सर ये टोटल 2 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। बताइए, अगर मैं इसको नाम नंबर दे दूं 3, थर्ड वाला, अगर इसको मैं नंबर दे दूं सेकंड वाला, और इसको मैंने नंबर दे दिया फर्स्ट वाला, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? अरे बोलो। तो ये ऐसे कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन है वो किसने किया, वर्नर ने किया। वर्नर का ये कहना था कि भाई कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो 100% आयनाइज नहीं होते, इसके पास 3 Cl हैं, लेकिन ये देता कितने Cl है, सिर्फ 2 ही Cl- दे रहा है। कितने Cl- दे रहा है, 2 ही Cl- दे रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? यहां पर इसके पास भी 3 Cl हैं, लेकिन ये डिसोसिएट कितना कर रहा है, 1 ही Cl- कर रहा है। तब उसने सोचा कि यार इसका मतलब ये कंपाउंड्स है जो बाकी दुनिया से कुछ अलग हैं, ये कुछ नए कंपाउंड्स हैं। फिर यहां से इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम दिया गया, और फिर उनके बाद इनकी स्टडी आगे स्टार्ट हुई। अब इसने बोला क्या था, इसने जब अपनी थ्योरी डिफाइन की थी ना, वर्नर थ्योरी, इसने कुछ पोस्टुलेट दिए थे। इस पोस्टुलेट्स में इसने ये नहीं बोला कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इतना है। इसने कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट टर्म यूज नहीं करी थी, इसने 2 अलग टर्म यूज करी थी, वो थी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। कौन सी टर्म यूज करी थी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। आइए देखते हैं क्या था प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या थे, इसके पोस्टुलेट्स आपकी स्क्रीन पर ये लिखे हुए। सुनो क्या लिखता है पोस्टुलेट में, सबसे पहला पोस्टुलेट ये है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें मेटल 2 तरह की वैलेंसी शो करता है, 2 तरह की वैलेंसी शो करता है। कौन कौन सी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। पीवी एंड एसवी, मैं ऐसे लिख देता हूं, पीवी एंड एसवी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है, सुनना मेरी बात, प्राइमरी वैलेंसी को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी वैलेंसी को आज हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जानते हैं। अरे बताइए ना, बात समझ में आ रही है क्या? और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानते हैं। यस,
तो सुनना मेरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या हो गया, प्राइमरी वैलेंसी। आपसे पूछे प्राइमरी वैलेंसी कितनी, आप लोग बोलोगे 3। आपसे कोई पूछे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी, आप लोग बोलोगे 6। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अगर इसमें आपसे पूछे प्राइमरी वैलेंसी कितनी, आप लोग बोलोगे 3, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी बोला, आप लोग बोलोगे 6। इस वाले केस में अगर कोई तुमसे पूछे प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 3 और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, सॉरी उल्टा लिख दिया है ना, इस केस में ये होगा हमारा सेकेंडरी वैलेंसी और ये है प्राइमरी वैलेंसी। मेरी बात समझ रहे हो क्या? उसने कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में नहीं बोला, उसने दो अलग टर्म यूज करी। एक बोला उसने कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा उसने नाम दिया ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, मेरी बात समझ में आई? और देखो, लेकिन एक बहुत जबरदस्त चीज यहां पर आप नोटिस करो, यहां पर आप जबरदस्त चीज नोटिस करो। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया, सुनना, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया, ये किसकी वजह से आया? Cl- आयन की वजह से आया। ये जो बाहर Cl- है ना, इसकी वजह से इस पे +3 आ रहा है। मतलब प्राइमरी वैलेंसी के लिए जनरली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इसने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी वजह से आया है? Cl- की वजह से, है ना। और Cl- क्या है? एक नेगेटिवली चार्ज आयन है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसने एक चीज और बोली, इसका यह कहना था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको कौन सेटिस्फाई करता है? प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। कौन? नेगेटिवली चार्ज आयन। प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? नेगेटिवली चार्ज आयन। इस केस में सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? न्यूट्रल। NH3 कैसा है? न्यूट्रल। तो यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी को डिफाइन कर रहा है न्यूट्रल, और प्राइमरी वैलेंसी को कर रहा है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। अगला एग्जांपल देखो, इस केस में जो +3 है वो +3 आज भी नेगेटिव आयन की वजह से आया है। तो प्राइमरी वैलेंसी को आज भी नेगेटिव आयन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी सेटिस्फाई कर रहा है, और Cl- मतलब एक नेगेटिवली चार्ज आयन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब की बार जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसको न्यूट्रल भी सेटिस्फाई कर रहा है, साथ साथ नेगेटिवली चार्ज आयन भी सेटिस्फाई कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है शायद? और देखो, और इसने तीसरा जो कंपाउंड बनाया उसमें भी सेम चीज बोली कि सर जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको आज भी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? नेगेटिव आयन। लेकिन आज जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको न्यूट्रल भी सेटिस्फाई कर रहा है, नेगेटिवली चार्ज आयन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहीं से उसने पोस्टुलेट और दे दिया, यहीं से उसने एक चीज और बोल दी, यहीं से उसने एक चीज और बोल दी कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन सेटिस्फाई करेगा? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन सेटिस्फाई करेगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप? और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं। यस, कौन कौन सेटिस्फाई करता है? न्यूट्रल भी कर सकता है और नेगेटिवली चार्ज आयन भी सेटिस्फाई कर सकता है। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो लिगेंड आपका नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अब लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, सर एक बात बताओ, हमने तो लिगेंड पॉजिटिवली भी बोले हैं, हमने तो पॉजिटिव लिगेंड भी लिखे हैं, है ना, हमने तो कैटायनिक लिगेंड भी लिखे हैं, तो इसने ये क्यों नहीं लिखा कि दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस? इसका रीजन है क्योंकि जो वर्नर था उसने ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया ही नहीं था जिसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा हो। उसने जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे उसमें लिगेंड या तो नेगेटिवली चार्ज आयन था या फिर न्यूट्रल था। तो उसने उस समय यही सोचा कि इसका मतलब यह है कि आपका लिगेंड या तो नेगेटिवली चार्ज आयन हो सकता है या पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल हो सकता है। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को या तो नेगेटिवली चार्ज आयन सेटिस्फाई कर सकता है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेटिस्फाई कर सकता है। मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? यस भाई, इंसान ने अगर कोई चीज देखी नहीं होगी तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये चीज पॉसिबल भी हो सकती है ना। वो तुमने सुना है कुएं का मेंढक, है ना, जो मेंढक कुएं के अंदर होता है उसको लगता है कि मतलब दुनिया यही है, इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है ना। इसीलिए तुमने कभी ऐसा सुना भी होगा
कि तुमसे कोई बड़ा जो ज्ञानी आदमी होगा वो ऐसे बोलेगा, भाई कुएं के मेंढक मत बन, है ना, कुएं के मेंढक की तरह बात मत कर, दुनिया देख। दुनिया देखने का मतलब बाहर निकलो, आप लोगों से मिलोगे तभी तो जानोगे बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, क्या माहौल है। इसने सिर्फ ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया था जिसमें कि जो लिगेंड है वो या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? डन है यहां तक? अब तो कोई डाउट नहीं है ना? यस यस यस, अब तो कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर हो गया क्या सर? अब क्लियर हो गया। तो अब अगर क्लियर हो गया तो मुझे एक बात बताओ, एक चीज और देखो, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर कहां आता है? इसके अंदर। तो जो लिगेंड होते हैं क्या वो कभी भी आयोनाइज होते हैं क्या? जो लिगेंड होते हैं क्या वो कभी भी आयनाइज होते हैं क्या? नहीं होते सर, है ना। इसका मतलब उसने ये कहा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल नहीं होती। जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी चीज आएगी वो कभी आयनाइज नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखी हुई चीज आयनाइज होगी। मेरी बात समझ में आई? यस, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल नहीं होती, और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो जनरली आयनाइजेबल होती है ना। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है Cl3, यहां पर प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है। यस, तीनों ही केसेस में आप देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इस वाले केस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इस वाले केस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी की जो वैल्यू होती है किसी भी मेटल के लिए वो फिक्स होती है। इसने ये कहा सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू फिक्स होती है। इसने जितने भी पोस्टुलेट दिए, हो सकता है उसमें से कुछ पोस्टुलेट आज सही नहीं हो, लेकिन जो इसने बोला था हम तो वो पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? यस, तो यहां देखो यही चीज आपको लिखी हुई मिलेगी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है एंड इज फिक्स्ड फॉर ए मेटल। ये कैसी होती है? फिक्स होती है ना। ये वाला पॉइंट भी हो गया। देखो ये लिखा है द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है। दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। मेरी बात समझ में आई? एक चीज और बोली, लिखता है प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल। देखो एक बढ़िया चीज लिखी है इसने, नॉर्मली आयोनाइजेबल। इसने ये नहीं लिखा कि 100% आयोनाइजेबल होती है, बढ़िया चीज लिखी है ये भी। प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयोनाइजेबल। आओ देखो, आओ 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 देखो, यहां पर जो प्राइमरी वैलेंसी है वो पूरी की पूरी आयोनाइजेबल है, लेकिन यहां देखो प्राइमरी वैलेंसी जो +3 है वो किसकी वजह से आया? इस Cl- की वजह से भी, इस Cl- की वजह से भी। तो ये वाला भी प्राइमरी वैलेंसी में अपना रोल अदा कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है। ये वाला प्राइमरी वैलेंसी जो है ये तो आयनाइजेबल है, लेकिन ये जो Cl- इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सर ये आयनाइजेबल नहीं है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? मतलब ये हुआ कि ये जो Cl- है ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह बिहेव कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी बिहेव कर रहा है, दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। भाई +3 चार्ज इस Cl- की वजह से भी आ रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी इसका कंट्रीब्यूशन है। मतलब ये वाला जो Cl- है वो प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, और यहां पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसी वजह से इसने लिखा जनरली, है ना। इसी वजह से इसने क्या लिखा? नॉर्मली आयनाइजेबल। जैसे यहां पर भी देखो ये वाली प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, लेकिन ये वाली प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं है ना। ये वाले जो Cl हैं ये भी यहां प्राइमरी वैलेंसी की भी तरह बिहेव कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई है शायद? क्लियर हुआ क्या? अब इसने रिप्रेजेंटेशन कैसे किया मॉलिक्यूल्स का, और चीज, चलो 2 पोस्टुलेट और देख लो। लिखता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल नहीं होती, बट सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ये वाले जो 6 लिगेंड है ये इस क्रोमियम के चारों तरफ एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज होंगे, है ना। कि ये ऐसा नहीं होगा कि 6NH3 मतलब जहां मर्जी हो वहां लगा दो, नहीं। जैसे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि भाई ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब ये जो 6 लिगेंड है ये इस क्रोमियम के चारों तरफ ऑक्टाहेड्रली अरेंज्ड है ना। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी इसका अरेंजमेंट सेंट्रल मेटल के चारों तरफ एक फिक्स अरेंजमेंट होगा, रैंडम अरेंजमेंट नहीं होगा, वो डायरेक्शनल इन नेचर होगा। लेकिन ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होती है ना। इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हो, जैसे बाहर वाला Cl- है ना, जहां मर्जी हो वहां जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो 6NH3 है इसका अरेंजमेंट सेंट्रल मेटल के चारों तरफ फिक्स होगा। क्लियर हुआ क्या? मेरी बात समझ में आई? वेरी गुड। हाँ, और देख लो, और लिखता है कि ज्योमेट्री जो होती है कॉम्प्लेक्स की वो किस पे डिफाइन करती है? उसको कौन डिफाइन करता है? सेकेंडरी वैलेंसी डिफाइन करता है। सिंपल सी बात। सेकेंडरी वैलेंसी बोले तो कोऑर्डिनेशन
नंबर है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। कौन डिसाइड करता है? उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। अब इसने रिप्रेजेंटेशन भी बोला, है ना। इसने बोला कि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है ना, जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है उसको आप इस सॉलिड लाइन से दिखाओ। जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है ना उसको आप डॉट 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 से दिखाओ। और अगर मान लो कोई स्पीसी ऐसी है जो सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों की तरह बिहेव कर रही है तो उसको आप ऐसे दिखाओ, बोथ सेकेंडरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी। देखो इसका रिप्रेजेंटेशन अभी आपको समझ में आएगा। लास्ट 2-4 मिनट आपके और लूंगा, फिर क्लास को खत्म करेंगे, है ना। फिर क्लास को खत्म करेंगे। ये वर्नर का रिप्रेजेंटेशन है ना। 2-4 मिनट लूंगा, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। क्या मतलब है इसका मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर आओ, जैसे यहां पर है, ये है सेकेंडरी वैलेंसी, ये रहा क्रोमियम, इसके चारों तरफ 6 NH3 इस तरह से रेंज है। ये रहा NH3, ये रहा NH3, ये रहा NH3, ये रहा NH3। देखो ये सेकेंडरी वैलेंसी है ना, तो सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे दिखाना है? सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड से दिखाना है। ये हो गया। अब ये जो 3 Cl- है ये है प्राइमरी वैलेंसी। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको आप कैसे दिखाओगे? कहता है डॉट 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 से दिखा दो, एक Cl ये रहा, और जहां मर्जी हो वहां दिखा दो, क्योंकि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल इन नेचर नहीं होती। आपको समझ में आई क्या मेरी बात? दादा बोलना पड़ेगा यस। और देखो इस वाले में देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। इस वाले में देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। ये है क्रोमियम, इसके चारों तरफ 5 NH3 है। देखो एक NH3 ये रहा, है ना। टोटल 6 लिगेंड है, 6 ऐसे बना दो। 5 NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3, पांचवा NH3। ये पांचों के पांचों NH3 सेकेंडरी वैलेंसी की तरह बिहेव कर रहे हैं। यस, जो आपका क्लोरीन है वो सर सेकेंडरी वैलेंसी की भी तरह बिहेव कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस क्लोरीन पे ऐसे भी बनाना है, 7-7 ये वाले डॉट भी बनाने हैं। समझ में आ गई शायद आपको, है ना। और ये जो बाहर वाले 2 क्लोरीन है सर, ये है सेकेंडरी वैलेंसी, तो इनको जहां मर्जी हो वहां दिखा दो, क्योंकि ये आयनाइजेबल होता है। और ये कैसा नहीं होता सर? ये वाला डायरेक्शनल नहीं होता। समझे क्या? बोलो बोलो यस। और देख लो सबसे लास्ट वाले का रिप्रेजेंटेशन ये वाला दे रखा है ना। तो देखो ये रहा क्रोमियम, 6 लिगेंड आपको इस तरह से दिखाने। 6 में से 4 तो है NH3, एक NH3 ये रहा, दूसरा NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3। चारों के चारों NH3 सेकेंडरी वैलेंसी की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्लोरीन जो है सर वो 2 क्लोरीन आज सेकेंडरी वैलेंसी की तरह बिहेव कर रहे हैं और प्राइमरी वैलेंसी की भी तरह बिहेव कर रहे हैं। तो 2 क्लोरीन के डॉट 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 लगा दो और सॉलिड भी लगा दो। एक क्लोरीन बाहर की तरफ होगा जो प्राइमरी वैलेंसी की तरह बिहेव करेगा। समझे? यस कि नहीं समझे? आ गया समझ में? पक्का? यस यस यस, क्लियर हो गया क्या? समझ में आ गया तो फिर थम्स अप कर देना, और नोट कर लिया तो डन लिख देना, और नोट नहीं भी किया है तो आप लोग घर पे जाके नोट कर लेना, ठीक है ना। घर पे जाके नोट कर लेना। तो बस इतना ही है। बाकी मैं आपको जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो अगली क्लास में करवा दूंगा। जो एक आधी छोटी चीज बचती है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, है ना। इसको आपको घर से करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और भी होमवर्क दूं क्या? हाँ, ये वाला भी आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन भी आप वर्नर थ्योरी पे खुद से कर सकते हो। अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा EAN, ठीक है ना। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन छोड़ देना आप, ये वाला नहीं करोगे अभी, ठीक है। और होमवर्क में क्या करना है, ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप लोग कर सकते हो। साथ साथ में आप रिवीजन करके आओगे, जो आज पढ़ा दिया उसको अच्छे से। साथ साथ में आज आपको DPP मिलेगी, उस DPP को सॉल्व करना है। बताओ हो जाएगा क्या? हो जाएगा? डन? बताओ देखें। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी नहीं है? ठीक, खत्म कर दें क्लास को। तो जो नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट सेशन में वर्नर थ्योरी भी खत्म हो जाएगा, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी हम लोग कर लेंगे, और साथ साथ ये जो अपना EAN रूल है उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद नया टॉपिक आएगा,
वो हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे ना। कल वाली क्लास का एक बार आप नोटिफिकेशन चेक कर लेना, कितनी बजे है, 8:30 बजे है या फिर 9 बजे है, एक बार चेक कर लेना आप, क्योंकि आज हमें काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अगली क्लास में, तो हो सकता है मैं अगली क्लास 8:30 बजे ले लूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो एक बार आप चेक कर लेना कि क्या आपको नोटिफिकेशन क्लास का मिलता है, ठीक है। चलो फिर खत्म करें आज का सेशन, ठीक है जी। रिवाइज करके आना अच्छे से, है ना, क्योंकि अब थोड़ा स्पीड बढ़ रहा है सिलेबस का, तो थोड़ा रिवीजन आपका प्रॉपर होना जरूरी है, ठीक है। डन, चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप सब लोगों से। सारे लोग तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और ज्यादा पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलता है, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।